खबर की उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर बावड़ी का निरीक्षण कर रही एसआई की टीम। संभल के चंदौसी में एसआई की टीम का दौरा देखा गया है। संभल में मंदिरों और कुओं का सर्वे लगातार जारी और आज भी एसआई की टीम चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी वाली जगह पर पहुंची। एसआई की टीम बावड़ी का निरीक्षण कर रही है। जो बावड़ी मिली उसके अंदर 3 कमरे बताए जा रहे थे। कल भी संभल प्रशासन के साथ एसआई की टीम ने बावड़ी का दौरा किया था और उसके कुछ फोटोज भी लिए गए थे। बावड़ी की खुदाई में अब तक वहां 10 सीढ़ियां नजर आ चुकी हैं। तो पहले कुएं के अंदर से 3-4 मूर्तियां निकली, फिर बावड़ी एक मिला, उसके अंदर बताया जाता है 3 कमरे थे। उसके बाद 10 सीढ़ियां अभी तक मिल चुकी हैं। खुदाई अभी भी जारी। एसआई की टीम वहां पर संभल में अभी भी मौजूद है। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के संभल से बता रहे हैं। उधर संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। संभल हिंसा मामले में 7 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी आज कोर्ट में पेशी होगी। इन सभी की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई है और अब तक 47 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि 91 लोगों की पहचान की गई है, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये भी आपको बता दें कि ये तो बड़ी उपलब्धि है ही, लेकिन इसके पहले आपने देखा था कि पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी, रिक्रिएट सीन को किया गया था और ये क्रिएशन के बाद से और लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। 91 आरोपियों की पहचान की गई है और पुलिस यह आश्वासन दे रही है कि जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। 47 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 7 और आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में। बड़ी खबर आपको संभल से बता रहे हैं। हिंसाजनक वहां पर उपद्रव हुआ, उसके बाद धारा 144 लगानी पड़ी, छावनी में तब्दील पूरे संभल को किया गया था और उसके बाद से एक्शन लगातार अब जारी है। कल ही रिक्रिएट सीन को किया गया था ताकि साक्ष्य वहां से, सबूत वहां से जुटाए जा सके और पुलिस को कुछ सबूत हाथ भी लगे हैं, लेकिन सीसीटीवी जरिए के जो सबूत उसमें मिले थे उस फुटेज के आधार पर 91 लोगों की पहचान हो गई और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी, ऐसा पुलिस कह रही है। और ये आपको खबर संभल से बता रहे हैं। संभल से आपको फिर से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं उस बावड़ी की जहां पर 10 सीढ़ियां मिली हैं, वो बावड़ी की जहां पर 3 कमरे अंदर पाए गए थे, जहां आपका निरीक्षण एएसआई की टीम वहां पर मौजूद है और कर रही है। संभल के चंदौसी से ये दोनों तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, जहां पर खुदाई लगातार जारी है और बावड़ी के अंदर की ये कमरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फोटोज के जो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर फोटोज नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ खुदाई अभी भी जारी है। बताया जा रहा है 10 सीढ़ियां अभी तक मिल चुकी हैं। सीढ़ियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंदर सुरंग में जाते हुए जो कमरे, छोटे छोटे जो दरवाजे आपको नजर आ रहे हैं, वो भी आपको तस्वीरें में नजर आ रही है। ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। संभल में 150 साल पुराना कुआं मिलने का दावा भी किया गया है। जहां कुआं मिला है, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं। ये बड़ी खबर है। तो आप देखिए, संभल में एक जगह बावड़ी, दूसरी जगह 150 साल पुराना कुआं। ये दावा किया जा रहा है कि जहां कुआं मिला है वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। इसके पहले जो कुएं की खुदाई हुई थी उसमें आपको मूर्तियां मिली थी, 2 घड़े पुराने जमाने के मिले हुए पाए गए थे। उसके बाद बताया जा रहा था कि जो कुएं का स्ट्रक्चर है, जो ईंट इस्तेमाल की गई है, वो काफी पुरानी ईंट कही जा रही है। और अब एक और नया कुआं 150 साल पुराना बताया जा रहा है जो संभल में मिला है। और ये भी बड़ी बात इसमें यह है कि जहां पर कुआं मिला है वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। ये बड़ी बात है। और दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि आप देखना होगा कि इस कुएं की बनावट 150 साल पुराने, तो ईंट के जरिए जो स्ट्रक्चर है उसके जरिए ही ये अनुमान लगाया जा रहा होगा। तो जगह जगह संभल पे देखिए, कहीं कुआं, कहीं बावड़ी, कहीं मंदिर, कहीं मूर्ति, कहीं घड़े, तमाम चीजें खुदाई में मिल रही है। इसलिए एएसआई की टीम लगातार संभल में मौजूद है। इन्होंने हमारा मस्जिद का कुआं नुमान करिए और मस्जिद का कुआं नहीं है, पूरे मोहल्ले का पंचायती कुआं। हमने अपनी औलाद का पूजा है ये कुआं पूजन में। हाँ, हमने पूजा पहले बंद हो गया था। हाँ, ये बंद कर दिया। कोई जैसे लड़ाई भिड़ाई किसी में हो गई, दरखास्त तलक की न लिखी जा भाई गरीब गुरबे की, मुलायम सिंह के राज में। अच्छा। हाँ, और ऐसे ही अपने घर को आ जावे तो क्या करते? हिंदू करते क्या है? हिंदू तो वैसे ही पीछे हुआ है इस संभल में। 90 साल की। हाँ। और 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का यहाँ कुआं पूजा मैंने। शादी भी करी है।
कुआं की पूजा है, सब काम करे। अब बहुत पुराना कुआं है ये। अच्छा, हाँ, बहुत पुराना कुआं है ये। बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी दिल्ली से बताते चले। दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की ओर से अखबारों में एक सूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में एक राजनीतिक दल द्वारा महिलाओं को 2100 रुपए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत बांटे जा रहे हैं। विभाग की ओर से इस दावे को गलत बताया गया। विज्ञापन में कहा गया है कि अभी तक दिल्ली में ऐसी किसी योजना को अधिसूचित नहीं किया गया। विज्ञापन में यह भी कहा गया कि इस योजना के तहत कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक दल आवेदन इकट्ठा करते हैं तो ये फर्जी है। अगर कोई नागरिक ऐसी योजना के चक्कर में अपना बैंक डिटेल, फोन नंबर और वोटर आईडी कार्ड की जानकारी शेयर करता है तो उससे होने वाले खतरों के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। ये बड़ी बात दिल्ली सरकार की तरफ से आई है। आप देखिए, ये होर्डिंग भी दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हुए आतिशी प्रेजेंट सीएम दिल्ली की, और साथ ही आपको मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी बात है, 2100 रुपए देने का यहाँ पर बात कही जा रही थी, लेकिन ये बताया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि ऐसे कोई भी वादे नहीं किए गए हैं। और इसको लेकर देखिए, सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन हालांकि 21 देने का इरादा ये बोला जा रहा है कि आप पार्टी पर था या फिर नहीं था, या दिल्ली सरकार जो अब नोटिफिकेशन जारी की है वो सच है या फिर नहीं सच है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। दिल्ली में स्थित उनके समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुरू हुआ है। उसमें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें भी निकल कर आई। जगदीप धनखड़ आपको नजर आए। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सबने अटल चौक पर आकर अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जयंती पर उन्हें नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 100वीं जयंती आज हम अटल बिहारी वाजपेयी की मना रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमेशा सबके प्रेरणा स्रोत रहे, जिन्होंने राजनीतिक में भी जो परंपराएं होती हैं, जो भाषाएं होती हैं, जो मर्यादाएं होती हैं, सबको बरकरार रख के इन्होंने राजनीति भी की। चाहे कलम की लिखावट हो या शब्द, हर जगह वो शिखर पर रहे। चाहे वो संसद के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हो, लेकिन विपक्ष के तौर पर और सत्ता के तौर पर दोनों जगह उन्होंने हमेशा मर्यादा का पालन किया। अटल बिहारी वाजपेयी का जो अप्रोचिंग स्टाइल था वो बेहद ही अनोखा और बेहद ही बिल्कुल अलग अंदाज उनका था। इसीलिए जब वो सभा में बोलते भी थे तो उनको सुनने के लिए, भले उनके बोलने का अंदाज ठहराव के साथ था, लेकिन उनको सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग जुटते थे और तब तक रुकते थे जब तक उनके वचनों पर विराम नहीं लग जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। दिल्ली में स्थित उनके समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुरू हुआ, वो भी आपको बताया। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पीएम ने लिखा है, एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया, एक कार्यकर्ता के नाते अटल जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। अनेक स्मृतियां आंखों के सामने उभर करके आती हैं। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज देश गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंद्र में सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव। और इधर पंजाब के तरन तारण से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के तरन तारण से 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकी लांडा के 4 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आतंकियों से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद भी किए गए हैं। तो 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं।
बड़ी खबर और बड़ी कामयाबी पुलिस को यहां पर मिली है। आतंकियों के पास से हथियार, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यानी कि आतंकी किसी बड़े मिशन पर लगे हुए थे। जिंदा कारतूस और हथियार इनके साथ थे और जिनको पुलिस ने बरामद किया है। आतंकी लांडा के 4 गुर्गों को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया है और बेहद करीबी ये माने जा रहे थे। और 4 आतंकियों को पंजाब के तरन तारण से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में दिए अमित शाह के बयान के बाद से सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इस मुद्दे पर मुखर हो गई है। अंबेडकर के अपमान को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी के हर जिले में बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बीजेपी पर विपक्ष ने अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस का अंबेडकर के अपमान का इतिहास रहा है। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के जरिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान के बाद से सियासत जारी है। यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने कई जिलों में प्रदर्शन किया और गृह मंत्री से माफी की मांग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मायावती ने अपने पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। विपक्ष के प्रदर्शन और विपक्ष के बयानों के बीच सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया, लेकिन आज वही कांग्रेस लोगों के बीच झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस की मंशा को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। तथ्यों के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष के झूठ को बेनकाब करेगी। कौन नहीं जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहला हम चुना 1952 में मुंबई नॉर्थ से, फिर 1954 में उपचुनाव हराने का कार्य भी तो कांग्रेस ने ही किया था। यहां तक कि पंडित नेहरू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध में प्रचार करने के लिए गए। जब ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भंडारा से चुनाव लड़ने के लिए गए महाराष्ट्र में, वहां पर भी उन्हें पराजित करवाया कांग्रेस ने। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संसद में जाएं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एसपी हताशा और निराशा की गर्त में डूबी हुई है और दुष्प्रचार कर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो चुनाव क्यों हरवाया? कांग्रेस बाबा साहब की दुश्मन पार्टी है और समाजवादी पार्टी। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनके चच्चा मोहम्मद आजम खान मंच से भाषण कर रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा को दिखा करके ये उंगली दिखा रहे हैं। इनकी उंगली जहां तक जाती है वह सारी भूमि इनकी हो जाती। इस प्रकार के उनके सामने बोलते हुए अपमान किया। कन्नौज में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी और करहल के चुनाव में एक दलित बेटी की हत्या केवल इसलिए कर दिया कि उसने कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे। इनका सबका दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। ये सत्ता प्राप्ति के लिए बेचैन है, लेकिन 47 तक सत्ता इन दोनों से, राहुल गांधी जी एंड कंपनी से भी, अखिलेश यादव जी एंड कंपनी से भी सत्ता बहुत दूर है। अमेठी में कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा का कहना है कि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर इनकी 400 पार सीट आती है तो ये संविधान बदल देते। गृह मंत्री या तो माफी मांगे या फिर इस्तीफा दें। तो उनके अंदर उन्होंने जिस भाव से अंबेडकर जी का नाम लिया, तो उन्होंने चरितार्थ कर दिया कि ये अगर 400 सीटें एक आती तो ये संविधान जरूर बदलते।
तो क्योंकि जनता ने इनको 240 पे लाके पटक दिया, इनको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं आई, तो ये उनके दिलों के अंदर में ये एक चीज है कि अगर संविधान की रक्षा करने वाला ना होता तो शायद हम लोग 300-400 पार होते। उसी को लेके हम लोग पूरी कांग्रेस आम जन के बीच जा रही है कि अगर इनकी मंशा उस दिन सामने आ गई तो हमारा ये है कि वो माफी मांगे या अपने पद से उनका रिजाइन पीएम लें। बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर बीएसपी के प्रदर्शन पर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का कहना है कि बीएसपी डूबता हुआ जहाज है। अब अम्बेडकर के नाम पर फिर से जनता के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता अब समझदार है। अम्बेडकर को तो इन लोगों ने अपमानित किया है, इनको तो नाम ही लेने का हक नहीं है। जब ये सत्ता में थे तो अम्बेडकर नहीं याद आते हैं, सत्ता से बाहर हो गए तो अम्बेडकर याद आते हैं। भाई दलित तो पहले कांग्रेस का वोटर था, निषाद उनका वोटर था, सब वोटर तो कांग्रेस के थे, बसपा के क्यों टूट गए? इसीलिए टूट गए कि लोगों ने अम्बेडकर को का नाम तो लिया लेकिन काम नहीं किया। वही विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की पोल खुल चुकी है, बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान पर जनता को जवाब देना होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, देश हो, सारे के सारे देश में भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है और ये लोग मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वोटों की फसल को लहलाना चाहती है। शोषित वंचित वर्ग जो है ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है बाबा साहब के लिखे संविधान के साथ छेड़छाड़ करना और बाबा साहब को अपमानित करना। आज इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घूम घूम करके सफाई देनी पड़ रही है, लेकिन पीडीए के लोग, दलित शोषित वंचित लोग, बाबा साहब को चाहने वाले लोग ये चीज जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय जो है बाबा साहब को अपमानित करने के अलावा कुछ नहीं किया है। देखिए अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष मुखर है। कांग्रेस ने 12 सेकंड की एक क्लिप दिखाकर माहौल बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन खुद अमित शाह ने इस पर करारा जवाब दिया था। लेकिन अब दलित वोट बैंक के लिए कांग्रेस, एसपी और बीएसपी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। वहीं बीजेपी का भी पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। सुनिए जरा। चाहे दिल्ली में विपक्ष हो चाहे राजस्थान में विपक्ष हो, जो विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, विपक्ष उस भूमिका को नहीं निभा पा रहा है। कि आज कांग्रेस जिस तरह का ढोंग कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया, उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया था। कांग्रेस पार्टी इतने दिन तक शासन में रही, बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया। जरा उसका भी खुलासा करें। अगर भारत रत्न दिया तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में शामिल थे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का काम किया।